जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। प्रभु प्रेमियों, कभी कभी मनुष्य जो सुख हमारे जीवन में परमात्मा ही नहीं देते, वही सुख को प्राप्त करने के लिए हम दर दर भटकते हैं। क्योंकि परमात्मा इसलिए उस सुख को नहीं देते हैं कि हो सकता है कि जो सुख हमारे पास उपलब्ध है उस एक सुख के लिए बहुत बड़ा दुख भोगना पड़े। हमने आपसे पहले भी कहा था, जे मनुष्य अपूर्ण होता है। इस ब्रह्मा के सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छाती ठोक करके कहे कि मैं परम सुखी हूं। एक न एक कमी तो रहती है भाई। हम धामों में जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम अयोध्या जाते हैं, तो दर्शन करने के बाद हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं और मांगना भी चाहिए। लेकिन क्या मांगते हैं? सांसारिक सुखों को मांगते हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती। अरे जो चीज हमें मिली हुई है, जो परमात्मा ने हमें दे दिया है, वो तो समय से हमें मिलेगा। उस चीज को क्या मांगना है? उस वस्तु को क्या मांगना है? कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारे पुत्र का विवाह हो गया है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया है, कोई पोता नहीं हुआ अभी तक, एक पोता हो जाए तो अच्छी बात है। तो अरे भाई, परमात्मा ने उसे दे रखा है, वो किसी को जल्दी और किसी को देर से, पर होता सबको है। तो जो हमें मिला हुआ है उसे मांगने की क्या जरूरत है? संतों के पास में जाते हैं तो हमारा क्या प्रश्न होता है कि महाराज बड़ी जीवन में कष्ट है, हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, हमारा कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो उलझ जाता है, सफलता नहीं मिलती है। ये सब काम, अरे जो मिला हुआ है उसे मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी कर्मों के अनुसार वो हर चीज वो दिलाएगा। जब संसार में उसने हमें भेजा है तो कुछ तय करके भेजा है। संतों के पास में जाएं तो केवल एक ही प्रश्न करें कि गोविंद मिलेगा कि नहीं, प्रभु के दर्शन होंगे कि नहीं, अगर होंगे तो कैसे होंगे। कृष्ण प्राप्ति ही करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा अगर प्रश्न आप यदि संतों से पूछते हैं तो ये सर्व उत्तम प्रश्न है। इससे कोई ऊंचा प्रश्न नहीं होता। यदि कभी हमारे जो कर्मों में नहीं होता है उसे मांगने के लिए हम संतों से हट करते हैं तो बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कम समय में थोड़ी सी हम आज भागवत चर्चा करेंगे। और नारायण भक्तों, भागवत तो आप भी सुनते हैं पर जीवन में कम उतारते हैं, वाक्यों पर कम ध्यान देते हैं। हजारों बार आपने प्रसंग को सुना हो। भागवत की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये प्रश्न हमारे जीवन में नहीं होता है। धन कैसे मिले, हमें अच्छे बंगले कैसे मिले, अच्छे हर सुख सुविधा कैसे मिले। और मैं आपसे एक बात कहता हूं
कि ये सुख बस यहीं तक काम आते हैं और आपके जीवन में है भी तो कुछ वर्षों तक ही काम आएंगे। इसके बाद इसका कोई काम जीवन से नहीं। फिर आपको शांति ही नहीं मिलेगी। लाखों का बेड पर भी सोएंगे तो निद्रा नहीं आएगी। सोने चांदी की थाली में खाएंगे तो भी भूख नहीं लगेगी। शांति कैसे मिलेगी? सुख से, ये सुविधाओं से शांति नहीं मिलती है। तो थोड़ी सी हम भागवत चर्चा में चलेंगे। भागवत महात्म्य में आपने सुना होगा कि आत्मदेव जी नामक एक ब्राह्मण थे। वेद शास्त्र में बहुत बड़ा ज्ञानी, धन जन की कोई कमी नहीं है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, केवल पुत्र नहीं था। कुछ वर्षों तक तो ठीक चला, लेकिन कुछ वर्षों के बाद एक दिन मन में बड़ा दुख हुआ और रात्रि में सो रहे थे, बड़ी चिंता करने लगे कि इतना मान सम्मान है, इतना धन दौलत है, ये किस काम का? आत्मदेव जी कहते हैं कि जो गाय को लाते हैं हम, गैया बछा बछिया कुछ नहीं देती। जो तुलसी वृक्ष को हम लगाते हैं वो सूख जाती है। ब्राह्मण बहुत असंतोष हो गया और उसने ऐसा नहीं कि जीवन में बड़ी प्रयास किया, फिर भी पुत्र नहीं हुआ। एक दिन मन में गलानी हुई, उन्होंने परिवार को छोड़कर के वन को पधारे। वन में जाना और साधना करना, कोई बाबा जी बन जाना, कोई वस्त्र पहनने से कोई बाबा जी नहीं बनता है। वो दृढ़ संकल्प जो वो लेते हैं, जो अपना जीवन उस त्याग के अनुसार जीते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो वन में गए, मन नहीं लगे, बड़ी दुखी हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई संत आ रहे हैं। संत ने देखा कि भाई कोई ब्राह्मण है ये। संत जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तुरंत उनके लीलार को पढ़ लिया और उनके पास में आकर के बोले कि महात्मा जी, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो बहुत बड़े वेद के ज्ञाता हो, और ऐसी क्या दुख हो गई, ऐसी क्या विपदा आ गई कि जो कि वन को पधारे? तुम्हारे परिवार है, स्त्री है? बोले महाराज, आप लोग जैसे संतों को तो सब पता होती है, सब है, पर मुझे पुत्र नहीं है, और पुत्र की कामना के लिए हम यहाँ वन में पधारे हैं, तप करेंगे। वो संत त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ललाट को पढ़ करके कहा कि महाराज, आपके जीवन में पुत्र सुख तो 7 जन्मों तक नहीं। अब ब्राह्मण ने तुरंत उनके पैर को पकड़ के रोने लगे और रोने लगे। बोले महाराज, आप संत हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। करता न कर सके गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आप संत हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए आपको मुझे पुत्र देना होगा। महात्मा जी ने बड़ी समझाया, बड़ी गहनता से उनको सत्संग किया, समझाया कि तुम पर परमात्मा की बड़ी कृपा है, जो कि इस उलझन से आपको दूर रखा है। हे ब्राह्मण, तुम्हारी भजन में कोई बाधा नहीं आएगी, तुम्हारी माला में कोई बाधा नहीं आएगी। बोले महाराज, मुझे भजन भाव नहीं करना है, मुझे तो पुत्र ही चाहिए।
महात्मा जी ने बड़ी समझाया, लेकिन ब्राह्मण के भेजे में वो बात बैठ नहीं रही थी। महात्मा जी कहते हैं कि मुच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गतिः विवेकम तो समासात त्याग संसार वासना। अरे ब्राह्मण, जो सुख नहीं है उस सुख को पाने की चाह मत रखो, वरना जीवन में बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। बोले यदि महाराज कष्ट भोगना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े बड़े कष्ट संकट भोगने के लिए तैयार हूं, पर मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण ज्ञान में भरा पड़ा है, मोह में भरा पड़ा है। लाख समझाया नहीं माने। बोले कि यदि आपने ये मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं किया तो मैं आपके सामने में उस जल, एक कोई सरोवर था, उसी में कूद करके अपने प्राण को त्यागेंगे। और ध्यान रखिए, याद रखिएगा महात्मा जी, ये सारा पाप आपके माथे जाएगी, क्योंकि संत किसी को दुखी नहीं देख सकता, संत किसी को दुख में छोड़ नहीं सकता। ये संतों का प्रभाव होता है। संतों ने कहा कि ठीक है भाई। उन्होंने एक फल दे दिया और उन्होंने ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। इसकी बड़ी विधिवत कथा है, मैं सिर्फ आपको संक्षिप्त में सुना रहा। कुछ वर्षों के बाद धुंधकारी नाम का एक पुत्र हुआ। वो भी इनके गर्भ से नहीं हुआ। बड़ा हुआ, बड़ा दुराचारी। उसकी प्रवृत्ति इतनी खराब थी, कोई दुनिया का ऐसा अवगुण नहीं था जो इसमें नहीं था। और जो महात्मा जी का जो फल था उन्होंने गौ रूप में खिलाया था, परीक्षा के रूप में। उससे भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गोकर्ण जी महाराज। कुछ एक दिन की बात है, आत्मदेव जी परमात्मा के सामने में, गोविंद के सामने में हाथ जोड़ करके रो रहे हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इस धुंधकारी के दुख से मैं कितनी दुख आपको सुनाऊं। इससे तो अच्छा था कि मैं बिना पुत्र का ही था। धुंधकारी के पास में चले गए और कहें कि अरे बेटा, मैंने कितनी तप किए, कितने जप किए, कितने मंदिरों में मैंने मथा टेका, कितने संतों के चरणों की सेवा किया, तब जाके तू मुझे प्राप्त हुआ। बेटा, हम ब्राह्मण हैं और तू ब्राह्मण पुत्र होकर के सोरेपान करता है। तेरी वृत्ति मुझे ठीक नहीं नजर आ रही। धुंधकारी डांटते हुए कहता है, चुप रहिए आप, आपकी बुद्धि जो है सरठिया गई। आत्मदेव जी बैठे बैठे रो रहे हैं। कहीं से घूमते हुए गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज भी आत्मदेव जी को पिता ही कहते थे। अब ये तो बेटा का एक कर्तव्य है कि जिन्होंने बचपन में हमारी आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते थे तो माँ बाप बेचैन हो जाते थे और जानने का प्रयास करते थे कि अरे बेटा क्या बात है, क्या चाहिए तुझे, क्यों रो रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जब हम बड़े हो गए हैं, यदि हमारे कारण या किसी कारण हमारे माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं तो हमें जानना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि आत्मदेव जी बड़ी दुखी हैं, रो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के कहा कि पिताश्री, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप कुछ ज्यादा चिंतित रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, क्या बात है? और मैं आपका पुत्र होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि मैं जानूं कि आखिर वो
कौन सी बात है, वो कौन सा दुख है जिसके कारण मेरे पिता की आंखों में आंसू। आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा क्या बताए, इस धुंधकारी ने घर को नर्क बना दिया, मेरी नाम इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिला दिया। अब घर में रहने की इच्छा नहीं करती है बेटा, घर में रहूं तो रहूं कैसे, धुंधकारी ने घर को नर्क बना दिया है। और कभी वन में जाता हूं तो पुत्र मोह पत्नी मोह मुझे खींच लाती है। तो घर में रहूं तो रहूं कैसे, धुंधकारी ने घर को नर्क बना दिया। और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, मन में प्रबल वैराग्य नहीं। हे गौपुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नारायण भक्तों, जो गोकर्ण जी महाराज ने जो आत्मदेव जी को उपदेश किया वो कमाल का है, वो बड़ी प्रशंसनीय है। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताश्री, आप कहते हैं कि घर में रहूं तो रहूं कैसे, नर्क बना दिया। अब वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, मन में प्रबल वैराग्य नहीं है। तो गोकर्ण जी महाराज उपदेश करते हैं कि देहे असिथम मनस रुधिरे अभिमति तेजत्वम जया सुतादिषु ममकम विमुंचक पश्यानीशं जगुदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। वाह, क्या कमाल का उपदेश। देहे असिथम मनस रुधिरे अभिमति तेजत्वम जया सुतादिषु ममकम विमुंचक पश्यानीशम जगुदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताश्री, देहे असिथम मनस रुधिरे, इस देह का निर्माण में कितने वस्तु लगते हैं? 7 वस्तुओं से शरीर का निर्माण हुआ है। देहे असिथम मनस रुधिरे अभिमति तेजत्व, इस 7 प्रकार के चीजों से जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, इस शरीर के प्रति जो हमारे देह आत्मा अभिमान है, अभिमति तेजत्वम जया सुतादिषु ममकम विमुंचक। तो देह रूपी आत्मा के प्रति जो हमारा अभिमान है, इसे समझना होगा, इससे जानना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए पिताश्री, और आप कहते हैं कि मुझे धर्म आज्ञा नहीं देता है। अगर पत्नी और बच्चे को छोड़ करके कोई महात्मा बनता है, वो भी अपराध है, वैसा नहीं करना। और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, मन में प्रबल वैराग्य नहीं है। तो पहले धर्म की परिभाषा कहते हैं गोकर्ण जी महाराज कि धर्मम भजस्य सततम त्यज्य लोक न धर्मा भवस्य साधु पुरुष जाहि काम तृष्णा अनस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथारस माहो नित्य राम पीवतम। पिताश्री, मैंने संतों से सुना है कि धर्म की 2 परिभाषाएं, धर्म की 2 परिभाषा होती हैं। एक लौकिक धर्म होता है, एक भागवत धर्म होता है। आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा, लौकिक धर्म किसे कहते हैं?
और भागवत धर्म किसे कहते हैं। गोकर्ण जी महाराज उपदेश करते हैं कि लौकिक धर्म पिताजी उसे कहते हैं जैसे 8 घंटे दुकान में बैठ कर के धनार्जन करना, पैसे कमाना, या ऑफिस में जाना, पैसे कमाना, और वो पैसा ला कर के बच्चों के पत्नी के हाथों में समर्पण कर देना और बच्चों के कार्यों में व्यस्त होकर के उनके कार्यों को करना, यह भी एक धर्म है, लेकिन ये लौकिक धर्म है। भागवत धर्म वो है जो सब ओर से मन को हटा करके 1 मिनट के लिए भी परमात्मा का भजन करना, गोविंद का भजन करना, राधा रानी जी का भजन करना, ये है भागवत धर्म होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तब इस शरीर के रूप में बताएगा कौन। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि ये रसिक संत बताएंगे, संत बताएंगे। बड़ी सुंदर भजन किसी संत ने गाया कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, सोयो पड़ो तेरो भागरे तेरी अच्छी बनेगी। रसिक संतों का संग करो। तो नारायण भक्तों, मेरा बस यही कहना है कि जो हमारे भाग्य तकदीर में नहीं होता है उसे कभी मांगने की कामना मत करो। बार बार प्रयास करने पर भी वो काम ना बन रहे हो तो उसे पाने की प्रयास मत करो। यानी परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, इसलिए वो काम को नहीं बना रहा। तो जो हमारे कर्म में नहीं होता है उसे नहीं मांगना। उसे मांगने से दुख के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब भी मन आपका दुखी हो, राम नाम की माला करो, कीर्तन करो, श्री राधा रानी जी के नामों का स्मरण करो। बस इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। जो सुख किशोरी जी के चरणों में है, जो सुख गोविंद के नामों में है, जो सुख राम जी के नामों में है, वो सुख कहीं नहीं है। इंद्र को भी वो सुख नहीं जो किशोरी जी के चरणों में सुख है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय श्री राम।